बच्चों कैसे हो सब लोग, कैसे हो सब लोग, कैसे हो, कैसा चल रहा है क्लास तुम लोग का? मस्त तो पक्का? कैसा रिवीजन चल रहा है? मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रही है ना? सब लोग समझ रहे हो? सही है ना? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को बताओगे भाई, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। एकदम से मैसेज मार देना कोई दिक्कत होगा तो। एक क्लास हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, एक क्लास दिखावे का नहीं है। इस क्लास से मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं पैसा नहीं कमाने के लिए क्लास ले रहा हूँ। सीधा सा बात है, मेरा पैसा तुम्हारा डेवलपमेंट है। योर प्रोग्रेस इज़ माई मनी, योर प्रोग्रेस इज माई अर्निंग। तुम जितने इम्प्रूव करोगे मुझे उतना इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगा, और वो मेरी सबसे ज़बरदस्त सबसे बड़ी पूंजी है। तो बच्चे खूब फ़ायदा उठाना। और आज का जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम लेकर के आए हैं ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है। तो बच्चे खूब अच्छा से क्लास करना, खूब ध्यान से क्लास करना। और एक और सलाह है बच्चे कि जितने भी क्लासेज हम दे रहे हैं एक एक दिन में, जैसे क्या होगा, जैसे तुम ऐसे कंसीडर करो क्योंकि जो बच्चे कंसिस्टेंट क्लास कर रहे हैं वो सभी बच्चे 1 भी किए होंगे, लेक्चर 2 भी किए होंगे, लेक्चर 3 भी किए होंगे। लेकिन जब तुम लेक्चर 19 कर रहे हो तो तय बात है, थोड़ा 1 भूलोगे, थोड़ा 2 भूलोगे, थोड़ा 3 भूलोगे। नहीं भूलने का क्या है कि उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, मैक्सिमम रिवाइज करेंगे, जितना बार रिवाइज कर सकते हैं करेंगे। तो बच्चा उसमें और क्या है ना, जब भी तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो तो ईयरफोन लगाओ, उसमें डालो और एक बार रिवाइज कर लो। 20 मिनट 25 मिनट लगता है, 15-20 मिनट में, और वो भी टीचर के लैंग्वेज में रिवाइज होगा, गौर करना। फिर बाद में तुम कभी कभी लिख करके रिवाइज कर लो। तो बच्चा ये पढ़ने का तरीका है, इस तरीके से तुम लोग आगे की ओर बढ़ो, एकदम परमानेंट हो जाएगा। और बहुत तरह के बच्चों का बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, सर चैप्टर वाइज कब पढ़ाइएगा? हमको तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे बच्चे क्या कुछ सोच समझकर मैसेज करते हैं या ऐसे ही कर देते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ? अरे दोस्त, जो भी चैप्टर फिनिश्ड हो रहा है वो सारा का सारा चैप्टर में कंप्लीट पूरे चैप्टर का सिलेबस ही डाला हुआ है। तो फिर तुम मेरे को बताओ कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ है? ऐसे तो नहीं होता है ना बेटा। अगर तुमको या तो जानकारी नहीं है या तो जानकारी है लेकिन फिर यूं ही केवल बस एक मैसेज मारना है तो मार दिए। तो बच्चे ऐसे नहीं करते ना, है ना, कि उससे तुम्हारा इंप्रेशन डिक्रीज करेगा ना, इंप्रेशन डाउन करेगा। तो तुम क्या हो ना, थोड़े से बड़े बच्चे के जैसा बात करो। बिल्कुल चैप्टर का हर एक टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसमें तो तुम्हें फायदा ये हो रहा है कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव का अलग से ग्रुप भी मिल जा रहा है, और वो भी PYQ मिल रहा है, मतलब मोर देन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तुमको मिल रहा है। तो बच्चे खूब अच्छा से पढ़ाई करना। हम लोग आते हैं आज के टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक्स में तुम्हारे लिए हम लेक्चर 6 लेकर के आए हैं, और आज के टॉपिक्स में लेक्चर 6 में हम तुम्हारे लिए, ये सब तो पर डे का चीज़ है। क्वेश्चन है कि बायो सावर्त का नियम बताइए, और एक लॉन्ग कंडक्टर का, जो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कि बायो सावर्त से हम लोग 2 तरह के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। बच्चे आप लोग को सुनाई पड़ जाता है ना? सुनना बहुत बड़ा बात होता है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनने का शक्ति प्रदान करो। ऑल इन वन, एक साथ सारा हो जाएगा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, है ना? तो बच्चे मेरा कहने का मतलब यही है कि सुन लेना। तो क्या क्वेश्चन कहा कि बायो सावर्त लॉ क्या है, और इस बायो सावर्त के नियम पर इसके 2 एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है, इसका 2 अनुप्रयोग पढ़ना है। एक एप्लीकेशन में लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और दूसरे एप्लीकेशन में कि हम किसी कॉइल का या मतलब लूप का हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, और दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चा दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एकदम से अलग अलग है, तो हम लोग को बिल्कुल ध्यान देने का जरूरत है ये वाले क्वेश्चन पर। एक तरह से कहो तो 3 क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर आ रहा है, लेकिन मैं बायो सावर्त पर ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी बायो सावर्त में एक क्लास पहले तुमको एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। केवल मैं यहां पर नोट्स रख दे रहा हूं। बायो सावर्त ने कहा था, मैं दौड़ाते हुए बोल देता हूं, कि अगर किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराएंगे तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। और मैं उन्होंने बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड I पर
आई पर डिपेंड करेगा, डीएल पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। इन सभी को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, इस के का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। अगर हम लोग इस के बदले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर के फॉर्म में तोड़ने के लिए आर से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो अब यहाँ आर साइन थीटा हो गया, डी एल आर साइन थीटा हो गया और डी एल आर साइन थीटा का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बोले तो डी एल क्रॉस आर। और नीचे में आर स्क्वायर पहले से था, एक और आया मतलब आर क्यू, और यहाँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ही। ए बायो सावर्त लॉ हो गया। मैंने दौड़ाते हुए जल्दी से आपको इसलिए बता दिया कि अभी हम 1-2 क्लास पहले कंप्लीटली बायो सावर्त लॉ को एक लंबा सा टाइम देकर के पढ़ाए थे, तो पढ़ल के क्वेश्चनवा हम 5 बार नहीं पढ़ावेंगे, टाइम आप ही का जाएगा। तो मैं बायो सावर्त आपको बता दिया दौड़ाते हुए। बाकी आपको अगर बहुत डिटेल इसको देखने का शौक होगा तो इसी में 1-2 क्लास पहले का आप खंगाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि अगर लंबा वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक अलग से फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए एक लॉन्ग वायर ले लीजिएगा, इससे करंट को आई फ्लो करा लीजिएगा। अब यहाँ पर इसका ओरिजिन ले लीजिएगा, इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कीजिएगा, यहाँ से इसको और इसको मर्ज कर लीजिएगा। इस एंगल को बाय द वे हम φ1 लेते हैं और इस एंगल को बाय द वे हम φ2 लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। चूंकि पूरे तार का जब निकालना होगा तो आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा -φ1 से लेकर φ2 तक। माइनस देने का मतलब होता है कि ओरिजिन से नीचे निगेटिव होता है। आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हो तो नीचे वाले को माइनस कहते हैं, ऊपर वाले को प्लस कहते हैं। तो ये हो जाएगा -φ1 और ये हो जाएगा φ2। ये सबसे आखिरी में आपको काम आवेगा। अब आप क्या करो कि इससे डीएल एक टुकड़ा काट लो। फिगर बनाने के लिए सीखना बच्चा, डीएल एक टुकड़ा काट लो, इससे इसको मर्ज कर दो और इसको भी मर्ज कर दो। ए बाय द वे ए डिस्टेंस को तुम एक्स ले लेना। अब तुम क्या करो, ए एंगल भी थीटा हो जाएगा, ए एंगल थीटा ले लेना, क्योंकि तुम्हारा ए जो टुकड़ा काटे हो, ए देखो, अब टुकड़ा को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ए देखो, तुम ए टुकड़ा काटे हो और ए टुकड़ा जो है तुम्हारा ये एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ ए टुकड़ा तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है। अब ये एंगल चूंकि थीटा है तो फिर ये एंगल भी तुमको थीटा ही लेना होगा। और क्या करो, एक यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये परपेंडिकुलर को एन मान लेना। ये तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा फिगर है बच्चा। बिल्कुल तुम फिगर पर ध्यान रखो, यही तुम्हारा फिगर है। इसी फिगर से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले बता दो मैग्नेट बायो सावर्त यूज करो। बोले यस सर, अभी तो पढ़े हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई, अब चूंकि हम टुकड़े का निकाल रहे हैं तो साइन थीटा बाई यहाँ पर x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब जरा गौर करोगे, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में बोलो, ये ट्रायंगल में ए एंगल थीटा है तो ये p हो जाएगा। थीटा के सामने के भुजा को p कहते हैं। उस ट्रायंगल को काट कर हम बाहर निकाल देते हैं, समझने में सुविधा होगा। ए थीटा है तो फिर ए p हो गया, ए 90 डिग्री है तो फिर ए h हो गया। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने के भुजा को एच कहते हैं। याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल में ए 90 डिग्री होता था तो एच हो जाता था, ए थीटा होता था तो ए पी हो जाता था, ए बी कहलाता था। उसी प्रकार से ए थीटा है तो पी हो जाएगा, ए 90 डिग्री है तो एच हो जाएगा, पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का मतलब हो गया, इस टुकड़े का नाम सी डी ले लो। पी का यहाँ पर अगर तुम यूज करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, P का मतलब सी एन और ये 90 है तो H का मतलब डी एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी एन इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। अब ए वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक उसके नीचे वाले ट्रायंगल में क्या होता है फार्मूला, ए एंगल बनेगा डी थीटा, ए एंगल बनेगा डी थीटा। क्या होता है फार्मूला, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एंगल कितना, डी थीटा, इसके सामने आर कितना, सी एन, रेडियस कितना, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी एन इज इक्वल टू एक्स डी थीटा, सी एन इज इक्वल टू एक्स डी थीटा। ए दोनों को बराबर करो, किसको किसको, डी एल साइन थीटा को और एक्स डी थीटा को बराबर करो। और डी एल साइन थीटा के बदले पुट कर दो यहाँ पर, ए डी एल साइन थीटा के बदले पुट कर दो। कितना पुट करोगे तो एक्स डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और dl साइन थीटा के बदले हो गया x d थीटा, और यहाँ पर x स्क्वायर रहने दो, एगो x कट गया, एगो x कट गया, क्या बचा db बराबर क्या बचा, तो db बराबर बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बचा डी थीटा बाई एक्स बचा, डी थीटा बाई एक्स, डी थीटा बाई एक्स। अब इस एक्स का मान निकालो, अब इस एक्स का मान निकालो। अरे आई भी तो था ना, ये वाला आई बचा ना डीएल के, हाँ आई तो बचेगा, ये वाला आई रहेगा ना, यहाँ तो तुम डीएल साइन थीटा के बदले खाली एक्स थीटा पुट किया ना, आई रहेगा, आई बाई एक्स रहेगा, आई बाई एक्स रहेगा, गौर करना क्या रहेगा, तो आई बाई एक्स रहेगा, मतलब आई यहाँ रहेगा। हाँ अब क्या करो, फिगर से एक्स का मान निकालो, फिगर से एक्स का मान निकालो। एक्स निकालने के लिए ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, हम काट के ट्रायंगल बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है ओ, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ पर क्या है एक्स, और यहाँ पर क्या है आर। तो यहाँ तुम कॉस थीटा यूज करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी का मतलब आर और एच का मतलब एक्स। यहाँ से तुम एक्स का मान निकाल लो, तो एक्स बराबर हो गया आर बटा कॉस थीटा, एक्स बराबर हो गया आर बटा कॉस थीटा, एक्स बराबर हो गया क्या, एक्स बराबर हो गया तो आर बटा कॉस थीटा, पुट कर दो यहाँ पर। तो डी बी बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा, और x का मतलब हो गया r बटे कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो db बराबर हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, कॉस जाके जंप करेगा तब हो गया कॉस थीटा डी थीटा बाई r, और यही हो गया स्मॉल एलिमेंट के कारण आंसर। लेकिन तुमको स्मॉल तो निकालना नहीं है, तुमको तो पूरा निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेकर φ2 तक इंटीग्रेट कर दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। अब यहाँ से क्या करो ना कि म्यू नॉट को बाहर निकाल लो, 4 पाई को बाहर निकाल लो, आई बाई आर को बाहर निकाल लो, अंदर में रह गया, अंदर में क्या रह गया, इंटीग्रेट करने के लिए क्या रह गया, बोलो इंटीग्रेट करने के लिए क्या रह गया, तो इंटीग्रेट करने के लिए रह गया कॉस थीटा डी थीटा -φ1 से लेकर φ2 तक। अब जल्दी से बता दो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट बताओ। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेकर के φ2 तक, पुट कर दो, बस आंसर आ गया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, और यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा, अपर हो जाएगा साइन φ2 माइनस, और एगो माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस साइन φ1, आंसर हो गया। अब अगर तुम लॉन्ग इनफाइनाइट वायर ले लोगे, तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए φ1 और φ2 दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या है सुनो, इतना छोटा तार लिया तो इतना बड़ा कोण बना, ये तरवा को अगर और लंबा कर दोगे तो देखो कोण कितना बड़ा बन गया, ये देखो इतना बड़ा बन गया। इसी तरह से लंबा करते जाओगे, लंबा करते जाओगे, तो मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ पर सीधा खड़ा हो जाएगा और उसको 90 डिग्री माना जाएगा, तो φ1 और φ2 90 हो गया। तो फिर इस स्थिति में साइन φ1 और साइन φ2 दोनों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे यहाँ और यहाँ दोनों जगह 1 पुट कर देंगे, तब फार्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर 1 + 1, मतलब हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटे r। आंसर ऐसे ही लिखना, लेकिन कभी कभी कोई किताब क्या करता है 2 दूना 4 काट देता है, तब बन जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r। लेकिन मैं कहूँगा आंसर ऐसे ही रखना, न्यूमेरिकल बनाते समय सुविधा होगा। तो बच्चा ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, मैं जानबूझ करके थोड़े से फास्ट निकल रहा हूँ बेटा, तुम लोग एक से बहुत ज़्यादा बार सुन करके और इसको क्लियर करना। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी थोड़े घर में सर सफाई वगैरह का काम लगा हुआ रहता है, समय का थोड़ा क्राइसिस रहता है, और मैं क्या कहूँ, सब घरेलू बात में तुमसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वी आर द फैमिली, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी बात करने में शर्माता नहीं हूँ, मैं झिझकता नहीं हूँ, और मुझे ये नहीं इरिटेशन नहीं होता है कि मैं बस, हम लोग सब परिवार के एक हिस्से हैं बच्चे।
तो थोड़े से अभी भागदौड़ का दीपावली में तुम सबको इस बात से तुम लोग महसूस करते होगे कि इस समय थोड़े से घर में सर सफाई वगैरह का माहौल बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से समय निकाल करके तुम लोगों के लिए बड़े बड़े प्रश्न को सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेट जैसा चैप्टर अभी हम लोग का चल रहा है। मैग्नेट बहुत बड़ा चैप्टर है और वो चैप्टर चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि जितना किसी भी तरीके से मैग्नेट को तो ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि मैग्नेट जब ख़त्म हो जाएगा ना तो बाकी चैप्टर फिर इतने परेशान करने वाले नहीं होते हैं, फिर बाकी के चैप्टर ना आसानी से निकल जाएंगे। ये चैप्टर जो पूरा है ना वो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चे, इसलिए मैं थोड़े से भगाते जा रहा हूँ तुम लोग को, ताकि तुम भी दौड़ लगाते जाओ। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं पर 1/19-20 रहता होगा बच्चे, तो उसको थोड़े से अंडर एस्टिमेट करना, और चैप्टर को तुम क्या करना कि एक से ज़्यादा बार पढ़ पढ़ करके इसको क्लियर करते चलना। अब एक क्वेश्चन हम लोग का और इसमें बचा हुआ है दोस्त, ये देखो पूरा का पूरा नोट्स मैं तुमको दे दिया हूँ, जो भी बात मैं बोला हूँ उसको डिटेल करके मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा नोट्स दे दिया हूँ। फिगर भी बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ है एकदम से, मैंने म्यू नोट I/2πr तक एकदम देख लो, यहाँ देखो बिल्कुल है ना, और हर जगह मैंने फिगर देते गया ताकि तुमको तकलीफ नहीं हो। अब हम आते हैं, बताए थे ना कि इसके 2 एप्लीकेशन होते हैं। अभी मैंने तुमको लंबा वायर बताया, और अब मैं तुमको लूप बताने जा रहा हूँ। लूप बताने जा रहा हूँ कि रिंग या क्वाइल का या सर्कुलर लूप का कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चा मैंने क्या किया कि एक ऐसा लूप ले लिया, एक ऐसा लूप ले लिया। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर लूप को आप लिए तो इसको गोल लेते, आपके मन में आएगा कि सर लूप लिए थे तो ऐसे लेते। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं आपको पढ़ना है। लूप ऐसे नहीं, जैसे आप चूड़ी या बाला लेते हैं या कड़ा अपना लेते हैं, अगर ऐसे रखिएगा तो ये हॉरिजेंटल माना जाएगा, और उसी को ऐसे खड़ा करके रखिएगा तब इसको क्या परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो इस पर ऐसे कॉपी पर ना ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, तो परपेंडिकुलर रखिएगा ना तो उसका साइडेड फिगर ऐसे ही आपको बनेगा, साइडेड फिगर। इसलिए हम लोग को फिगर में ऐसे ही रखना है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि हमें क्वाइल लिए, करंट हम I फ्लो करवा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका सेंटर O ले लिए, रेडियस को हम A ले लिए हैं। हम 2 टुकड़ा काटे हैं, CD और FM 2 टुकड़ा काटे हैं। देखिए 2 टुकड़ा काटे हैं, इसीलिए पूरा फिगर आपका इधर भी है और इधर भी है। मैं फिगर अलग से बना के दिखा देता हूँ, चलिए बना ही देता हूँ। ये देखिए क्वाइल ऐसे लीजिएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सेंटर है। आप पहले क्या कीजिएगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे मर्ज कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा। फिर कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, इस पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा, और कंस्ट्रक्शन में फिर इस पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा, और इसको ऐसे करके मिला लीजिएगा। यही फिगर है। वही बात मैंने बोला कि यहाँ पर मैं 2 टुकड़ा काट रहा हूँ। इस टुकड़े का नाम मैं CD दे रहा हूँ और इस टुकड़े का नाम मैं FM दे रहा हूँ। 2 टुकड़ा मैं काट रहा हूँ। तो अगर बाय द वे रेडियस A है और ये डिस्टेंस R है, तो नो डाउट ये हो जाएगा √A² प्लस R²। सो बच्चा A एंगल थीटा है, तो फिर नो डाउट ये भी एंगल बनेगा थीटा। ये 90 डिग्री है बेटा, गौर कीजिएगा, यहाँ लंब डाला हुआ है। इस भुजा पर A लंब डाला हुआ है और इस भुजा पर A लंब डाला हुआ है। हर एक बात हम आप लोग को क्लियर कट बता रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या किया हुआ, E और H को P से मिलाया हुआ है। एक पहला लंब डाले हैं, दूसरा लंब डाले हैं, तीसरा लंब डाले हैं। तीसरा लंब कहाँ पर है, सो देख लीजिए। तो ये देखिए, ये भी तो लंब है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर है। इस पर क्या हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये थर्ड परपेंडिकुलर हो गया। मतलब 3 गो परपेंडिकुलर डाला हुआ है। हम उम्मीद करें फिगर सबको समझ में आ गया है, पक्का समझ में आ गया। एक बार फिगर आपको हम और बना कर दिखाते हैं, एक बार फिगर मैं आपको और बना कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ए लूप ले लीजिए। ए हो गया डायमीटर, ए हो गया सेंटर, ए हो गया रेडियस। R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर कीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ मिला दीजिए। ए एंगल बराबर बराबर बनेगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर बराबर है। ये दोनों साइड बराबर बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अब आप 2 टुकड़ा काटिए, यहाँ और यहाँ। इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पर बनेगा, तो एक परपेंडिकुलर ऐसे ले लीजिएगा। इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, तो ऐसे ले लीजिएगा। मतलब ये 90 डिग्री हुआ, मतलब ये 90 डिग्री हुआ। और इसी को क्या, एक यहाँ परपेंडिकुलर डालिएगा, और क्या ए परपेंडिकुलर है, और इसको ऐसे मिला के पैरेललोग्राम बना लीजिएगा। बस इतना ही तो फिगर है। हमने कहा था कि ये A है और ये अगर R है, तो नो डाउट ये हो जाएगा √A² प्लस R²। बस इतना ही तो फिगर है। फिगर में तो दम नहीं है। तो अगर फिगर में दम नहीं है तो कैलकुलेशन में भी दम नहीं है। क्या करेंगे, हम 2 टुकड़ा काटे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक के साथ 2 गो ले लेंगे। 2 गुने μ0/4πI/dl sin थीटा बटा, अब कितना आप डिस्टेंस लिए हैं, डिस्टेंस कितना है बता दीजिए। ये डिस्टेंस कितना, अभी x मान लीजिए, बाद में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या I dl sin थीटा बाई x²।
आई डी एल साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर। ए हो जाएगा। दो क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों टुकड़ा का हम एक साथ निकाल रहे हैं। एक टुकड़े का अगर निकालते अब एक टुकड़ा और दो टुकड़ा में बिल्कुल क्या अंतर है सो सुनिए। अब इंटीग्रेट कीजिएगा। रेडियस कितना है? ए, तो 0 से लेके 2 पाई ए लेंगे आप जब एक टुकड़ा काटेंगे तब। लेकिन दो टुकड़ा जब काटेंगे तो 0 से लेके 2 पाई ए तो डीएल लीजिएगा, लेकिन दो टुकड़े के लिए क्या कीजिएगा? 2 कीजिएगा। लेकिन जब 2 कीजिएगा तो फिर 2 पाई ए मत कीजिएगा। रीजन, दो टुकड़े का मतलब हुआ इधर और इधर, तब जाके सर्किल बना। तो आधा क्या होता है? पाई ए, और ए भी क्या होता है? पाई ए, और 2 बार मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई ए। इसीलिए 2 को बाहर ले लेंगे। दो टुकड़े का मतलब यही होता है। और बॉस, इसको अगर और आप अच्छा से क्लास देखना चाहते हैं तो मेरा मैग्नेटिज्म का अलग से क्लास दिया हुआ है। आप चैनल को थोड़ा खंगालिएगा, कंटेंट्स में जाकर के ढूंढिएगा, तो एक दिन में सेपरेट यही है, वो 1 घंटे में क्लास पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर आपको, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपका इतना से काम चल जाएगा। एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा समय अभी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर पढ़ाई कीजिएगा, इतने में हो जाएगा। 2 टुकड़ा लेंगे तो 2 ले लीजिएगा। सुनिए, एक टुकड़ा लीजिएगा, एक टुकड़ा है ही नहीं इसलिए उसका चर्चा नहीं करते हैं। 2 टुकड़ा है तो आगे में 2 लेंगे, 0 से पाई ए, 2 पाई ए नहीं, पाई ए, क्योंकि आधा और आधा मिला करके हम एक लिए हैं, और आधा पाई ए होता है, इसलिए 0 से लेके पाई ए। तो बस हो गया। अब आप क्या कीजिए? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए 2 लिया हुआ, 2 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा का मान निकाल करके खाली पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू ला करके खाली पुट कर दीजिए। बस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का मान हो जाएगा a बाई एक्स। ए बाई एक्स पुट कर दीजिए। चलिए हम आपको करके दिखला देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा हम करके दिखला देते हैं। कहाँ कैलकुलेशन चल रहा था? यहाँ पर। हाँ, अब आपका जो फिगर है उस फिगर से हमको साइन थीटा का मान बताइए तो क्या होगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच। p बाई एच मतलब a बाई एक्स। अभी साइन थीटा का मान जो a बाई एक्स है इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। साइन थीटा के बदले, इस साइन के बदले a बाई एक्स पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी बी इज इक्वल टू 2 रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, आई रहेगा, डी एल रहेगा। साइन थीटा के बदले a बाई एक्स पुट कर दीजिए, और ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। मतलब डी बी इज इक्वल टू आपका हो गया 2 तो रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, आई डी एल ए बाई एक्स क्यू। अब आप टोटल निकालिए, b निकालिए। यहीं पर आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि जब आप b फाइंड कीजिएगा तो 0 से लेके पाई a तक इंटीग्रेट कीजिएगा। बिल्कुल गौर कीजिएगा, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे फिगर पर नोटिस कीजिए, तो मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट काट रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे टीचर सिंगल एलिमेंट काटते हैं। मैं आपको सिंगल एलिमेंट का भी फिगर यहाँ पर दिखला चुका हूँ। देखिए मेरे फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंट है। मेरे फिगर में मैंने कंप्लीट एक एलिमेंट मैंने इस ओर काटा और एक एलिमेंट मैंने इस ओर काटा। मैं आपको दिखलाने के लिए दोनों फिगर यहाँ पर रख दिया हूँ। अगर हम ए फिगर लेते तो मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई ए होता, लेकिन मेरा चूंकि ये फिगर है, मैं इस फिगर से कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मेरा एक एलिमेंट यहां जा रहा है, एक एलिमेंट यहां जा रहा है। मतलब एक एलिमेंट इस पाथ का पाथ ए रहेगा, दूसरे एलिमेंट का पाथ ए रहेगा। और आप जानते हैं कि हाफ सर्कल बन रहा है, और हाफ सर्कल का जो पैरामीटर होता है पाई ए होता है, मतलब 0 टू पाई ए, 0 टू पाई ए। सो आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या करा ना कि मैंने 2 को बाहर ले लिया। आप गौर करो, मैं आंसर वहीं आ रहा है बच्चे। मैंने आपको यहां पर बताया कि आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी वही बात आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी वही बात आएगा। बट फिगर यहाँ कंप्लीट दिखाई देता है, तो मैंने 2 एलिमेंट यहाँ पर काट रखा है। तो आ जाओ, जब आप टोटल निकालोगे तो 0 से लेके पाई तक किसको इंटीग्रेट करोगे? चलो एक स्टेप मैं और बढ़ जाता हूँ। आई डी एल ए अपॉन एक्स क्यू। यहाँ केवल डी एल का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सबको बाहर निकाल लो, बाकी सबको बाहर निकाल लो। किसको बाहर निकाल रहे हो? बिल्कुल गौर करना, किसको बाहर निकाल रहे हो? तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं 2 को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, आई ए को और एक्स क्यू को, इतना को बाहर निकाल रहे हैं। 2 निकलेगा, ऐसे 2 2 या 4 काट देंगे बाहर में जाकर के।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई निकलेगा, आई ए और एक्स क्यू बाहर निकलेगा, और 0 से लेकर के पाई ए तक हम इंटीग्रेट करेंगे केवल डीएल को। और बच्चे तुम्हारा आंसर आ गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई एक्स क्यू, और यहाँ डीएल केवल इंटीग्रेशन इसका हो गया पाई ए। पाई से पाई काट दो, 2 2 जा 4 भी काट दो, कितना देर तक ढोओगे? क्या बचा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2xq। अगर ऐसे देखो तो तुम्हारा आंसर यही हो गया। लेकिन x के बदले तुमको पुट करना है, कितना पुट करना है? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चा देखो एक बार फिगर पर गौर करो, x के बदले क्या पुट करोगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए पुट करना है तुमको। तो इसका मतलब हो गया कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। अब अगर यहां पर तुम पुट कर देते हो तो तुम्हारा फाइनल आंसर आने जा रहा है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और x का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, और यहाँ पावर 3 पहले से है, इसका मतलब हो गया 3/2। मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि पूरे क्वेश्चन में ना px वेक्टर लेकर कैसे चलना। ये px वेक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टार्ट टू एंड ये px वेक्टर को लेकर के चलना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए देखो, ए पॉइंट क्या है तुम्हारा? ए पॉइंट तुम्हारा P है, और ए कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि इस डायरेक्शन में है, इसलिए स्टार्ट टू एंड तुम px वेक्टर सब जगह लेकर के चलना। ये तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बच्चा छोड़ना नहीं, क्योंकि जो सर्कुलर कॉइल है ना, वो सर्कुलर कॉइल में ना जो करंट फ्लो करने का डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, और ये दोनों डायरेक्शन के चलते मैग्नेटिक फील्ड का जो एलाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो तुमको अगर तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो और ही खूबसूरत हो जाएगा। इसको स्टार्ट टू एंड रखना बेटा। मैंने बहुत जगह नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन मैं जो तुमको नोट्स दे रहा हूँ, मतलब मैं जो सेल्फ रिटेन नोट्स वहाँ पर जो दूंगा, उसमें स्टार्ट टू एंड किया हुआ है। उसको तुम बिल्कुल अच्छा से उसको नज़रअंदाज नहीं करना। क्वेश्चन जितना बेटर हो, जितना अच्छा तरीके से परोसा जाए एग्जामिनेशन में, उतना अच्छा है। अब एक बात यहाँ पर और सोचने का ज़रूरत है कि अभी जो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, ए अगर खिसकते अगर सेंटर पर आ जाए, तो जैसे जैसे ए वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ से खिसकना शुरू किया, खिसकते जैसे जैसे सेंटर पर आएगा, वैसे वैसे आर का मान घटते जाएगा, और अगर सेंटर पर आ जाएगा बच्चा, तो सेंटर पर तो आने पर उस आर का मान 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर सेंटर पर आ जाएगा तो सेंटर पर आर का मान 0 हो जाएगा, और अगर आर का मान 0 हो गया बेटा तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा? म्यू नॉट रहेगा, आई रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, 2 रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा। ए तो 0 हो गया, मतलब ए स्क्वायर का पावर हो गया 3/2, और ये 2 और ए तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, और तुम्हारे पास अब केवल बच रहा है b इज इक्वल टू क्या बचा? एक बार देख लो ठीक से, क्या बचा? क्या बचा? म्यू नॉट बचा, आई बचा, ए स्क्वायर बचा, और 2aq बचा। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई aq, और यहां से 2 गो ए कट गया, और कुछ बचा हुआ है? हाँ, 2 बचा हुआ है, 2। तो म्यू नॉट आई बाई 2a। मैंने बोला px वेक्टर को स्टार्ट टू एंड रखना बेटा, इसको रख लेना, कहीं पर अगर छूटा हुआ होगा तो उसको अपने से लिख लोगे। और बच्चा यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज तुम लोग के लिए हम लेकर के आए थे, दोनों ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक न्यूज़ तुमको यहाँ पर मैं और दे दूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, नो डाउट। मेरे को BSL पढ़ाना था, मेरे को स्टेट लॉन्ग कंडक्टर पढ़ाना था, मेरे को सर्कुलर लूप पढ़ाना था, तीनों अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। टाइम कितना अपन के पास? 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स। क्वेश्चन कितने? 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। और बच्चे कितने इंटेलिजेंट, डोंट माइंड प्लीज। हाँ, तो मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सेपरेट बाई सेपरेट पढ़ना चाहता हो कि नहीं सर थोड़े से इतने अच्छे क्वेश्चन है, तो मेरे कंटेंट्स में जाओगे। मेरे कंटेंट्स में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, और 3 क्वेश्चन मैं 3 क्लास में अलग अलग पढ़ाया हूँ।
अंदाज़ा लगा ले 40 मिनट्स 45 मिनट्स के क्लास में मैं एक क्वेश्चन अलग से टाइम, तो वहाँ पर भी तुम जा करके मेरे इस पूरे क्लास को तुम खंगाल कर अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक एक वर्ड को बिल्कुल चबा चबा कर बताया गया है, एकदम से क्लियर कट बताया गया है, वहाँ तुम करना। लेकिन शायद तुम्हारे ज़रूरत का हर बात मैं यहाँ भी बोल रखा हूँ, तुम्हारी मर्जी, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो बच्चा ये तो अपन का पूरा नोट्स है जो अभी तुम्हारे पास पीडीएफ में चला जाएगा और तुम अच्छे से नोट्स को बना सकते हो। हाँ, एक बात मैं यहाँ और तुमको कहना चाहूँगा कि ये जो आंसर आया ना वो सिंगल टर्न के लिए है, एक लूप के लिए है। अगर नंबर ऑफ क्वाइल्स में नंबर ऑफ लूप तुम्हारे पास अगर n है तो फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर देना, और तब तुम्हारे अगर नंबर ऑफ लूप अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देना, और म्यू नॉट आई n बाई 2a, ये तुम्हारा आंसर फाइनल रहेगा। तो बच्चा आज का क्लास जो तुम्हारे लिए हम लेकर के आए थे, यही 3 क्वेश्चन लेकर के आए थे। बाकी तो पर डे के जैसा एक फॉर्मेलिटी है कि इट्स माय नंबर, किसी भी क्यूरी के लिए तुम मेरे से संपर्क कर सकते हो। और पर डे के जैसा मैं फिर रिपीट मार दूँ कि जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, सारे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने पूरे ग्रुप्स में हमारे चैनल को भेजो, क्योंकि नो डाउट इट्स अ वेरी इसेंशियल क्लास फॉर एवरी क्लास 12। सो बिल्कुल सभी बच्चे को ये क्लास ज़रूर करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए पुण्य होगा कि तुम अपने दोस्तों को इतने सुंदर क्लास के बारे में तो आइडिया दोगे। तो बहुत अच्छा बच्चे, आज का क्लास हम लोग का इतना ही था। कल फिर मतलब कल बोले तो फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उस क्लास में मैं तुम्हारे लिए नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक सारे बच्चे खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो और खूब 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 बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।